जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम बिहार दरोगा का सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पर और इसका यह सीरीज नंबर 8वां होगा। इसके पहले हम 7 कंप्लीट वीडियो का डिस्कशन कर चुके हैं। हर एक 5 वीडियो के बाद जो है एक करेंट अफेयर्स का वीडियो जाता है, ठीक है। जिसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी 8वां है। अभी हम बौद्ध धर्म करवा रहे थे, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। उसमें 76 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 77 पर चलेंगे और एक दो को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो भी पटना में रहते हैं, अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं, कल से मेरा बैच सुबह में स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से 9 से 11, 2 घंटे का यह बैच होगा। इसमें कौन कौन सा बुक करवाएंगे तो आपका याद रखिएगा, लूसेंट का 2-3 बार रिविजन करवाएंगे, घटना चक्र सारा सब्जेक्ट का करवाएंगे मोटा वाला, और करें आपका जो है एनसीईआरटी में साइंस का और यह ज्योग्राफी का, ये दोनों बुक एनसीईआरटी का भी करवाया जाएगा। जो भी टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे नंबर पर 6200598775 इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। वैसे आप कल आपका जो डेट है वह 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर को आप आ सकते हैं, मंगलवार से ये सुबह में स्टार्ट हो रहा है। चलते हैं, आज हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका आज 77 से स्टार्ट होगा। देखिए प्रश्न नंबर आपका 77 देखते हैं क्या है। करें कि वह स्तूप जिसका संबंध यह भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा स्तूप है। करें कि सांची का स्तूप इसका राइट आंसर होगा। सांची का स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन के यह संबंध में कभी इससे संबंध में नहीं रहा। आगे करें कि बोध गया का स्तूप बुद्ध के जीवन यह ज्ञान प्राप्ति से है। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन, कुशीनगर यह कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। जबकि सांची स्तूप बुद्ध के जीवन के किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने कथन सही है। देखिएगा, यह 2023 से ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐड किया कि यह कितने कथन सही है। देखिएगा, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, नहीं। यह देखिएगा, यह पहले बौद्ध संकल्पना, ये कथन आपका क्या है, गलत है। स्तूप आमतौर पर यह अवशेष के निक्षेपागार होता, यह बिल्कुल सही है। अवशेष का जो निक्षेपागार होता उसी को स्तूप कहा जाता। बौद्ध परंपरा में स्तूप का एक जो है संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है, यानी कि 2 और 3 कहने का मतलब कितने सही कथन है, तो 2 कथन सही है। स्तूप की संकल्पना बौद्ध धर्म से पूर्व, यानी कि स्तूप शब्द का उल्लेख पहले ऋग्वेद में, अथर्ववेद, वासनी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। बाद में बौद्ध धर्म में भी आया, यानी कि यह कथन आपका पहला गलत है। कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है। 1, 2 और 3 नंबर कथन सही है। स्तूप की संकल्पना बौद्ध से पूर्व की है। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वासनी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था, जिसमें मृतकों के अवशेष राख को यह रखा जाता। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य यह जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प यह अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया है। निम्नलिखित में यह स्तूप का सही तैथिक क्रम क्या होगा। देखिएगा, सांची, भरहुत और धमेक ये तीनों तो सीरियली आता, इसके बाद जो है ये कथन नहीं बैठता। यानी कि कथन हम देख लेते हैं, इसका कालानुक्रम क्या है। भरहुत स्तूप एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुए और धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ और भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित संभव नहीं है कर पाना। इस कारण से कोई इसका आंसर नहीं होगा।
अनात्मावाद सिद्धांत का संबंध जो है बौद्ध दर्शन से है। अनात्मावाद सिद्धांत का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से। बौद्ध दर्शन में अनात्मावाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के, देखिएगा, प्रतीत यह समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता। इसे नवरात्मावाद भी कहा जाता। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मावाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व जो है अनात्मकम होते कहते हैं, इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का है। द्रव्यता, एकता, तदात्मय एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। देखिएगा, इसका जिसको पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना, पूरे लिखिएगा, लीड एकेडमी पटना लिखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर के सारे वीडियो का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन है बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। यह देखिएगा, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व के प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता। जिस प्रकार नदी का एक बूंद क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण वह क्या होता है? विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जगत के समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखता। इनकी जो भी विश्व के प्रत्येक वस्तु है, इसका अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? यानी कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता। लाइट ऑफ एशिया ये किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता। गौतम बुद्ध के जीवन का पर द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना जो किया एडविन अर्नोल्ड ने। अगर कहेगा लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किताब किसका है? तो एडविन अर्नोल्ड का है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता? भगवान बुद्ध को। अगला है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक है अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म के पुनर्व्याख्या करते हुए इन नव बौद्धवाद की संज्ञा दी, जिन्हें प्रायः नवयान भी कहा जाता। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने किया है। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से। क्षणिकवाद अनित्यतावाद तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्यता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व और क्षणिकत्व में भेदभाव किया। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही विवरण कौन सा करता? परमिता शब्द का सही विवरण है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, उसको कहते हैं पारमिताएं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के बुद्धत्व
यह प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधन का वर्णन किया। पारमिता एक ही मात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। देखिएगा बुद्धिचारी अवतार, देखिए बुद्धिचारी अवतार में आचार्य शांतिदेव ये जो है कहते हैं, जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिता, दान पारमिता, शील पारमिता और क्षणिक पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इस षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। अगला है सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर आधारित है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। यह देखिएगा, यह बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना, जबकि महायान ने उसे देवता माना। हीनयान ने बुद्ध को महापुरुष और महायान ने बुद्ध को देवता और उसकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अपने बोधिसत्व की पूजा यह की जाने लगी। आगे गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? तो देखिएगा, जब हीनयान और महायान विभाजित हुआ था, कनिष्क के काल में। ऑप्शन हो जाएगा बी। कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन में, वहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उसकी पूजा की जाने लगी। इसी प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हो गया। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा हुआ था वह बुद्ध की ही प्रतिमा था। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा का पूजा हुआ। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा आरंभ किया। देश में निम्न से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। किसने रखी? बौद्ध धर्म ने। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई। महान महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ किया। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्म चक्र नाम है इसका। क्या नाम है? धर्म चक्र। गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर हेलेनिस्टिक कला है। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध के धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियां का निर्माण किया गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा यह किस काल में? कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व के बहुसंख्यक मूर्ति का यानी कि बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियां का निर्माण किया गया, जहां इसके जो है लिए पर्याप्त आधार वैनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देता। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ पर बनी है। आगे चलते हैं, करें कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में? देखिएगा, गंधार और मथुरा दोनों में, गंधार कला और मथुरा शैली दोनों में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा गया। यह किसका प्रतीक है?
तो मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगला चलते हैं, करें कि बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की यह भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन को क्या होता है, प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च यह सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा यह कलांकित है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल से कलांकित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 98, भारत के प्राकृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? अब देखिएगा, करें कि कौन परिव्राजक। ये देखिएगा, परिव्राजक की अगर हम बात करेंगे, यह परित्यागी और भ्रमणकारी। शर्मन जो होता था इसको कहते थे भिक्षु या साधु को। उच्च पद प्राप्त पुजारी को यह कथन क्या गलत है। उपासक के बौद्ध धर्म के लिए यह साधारण अनुगामी को कहते थे उपासक, यानी कि 1 और 3 कथन सही है। 1 और 3 कथन क्या है, सही है। परिव्राजक परित्यागी व भ्रमणकारी, शर्मन भिक्षु या साधु, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। निम्नलिखित में कौन यह शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? यह है पुष्यमित्र शुंग, जबकि हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक ने बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान दिया था। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवन के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था के स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो किए गए पुनः प्रतिष्ठा। इसी कारण यह उसका वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन है और कारण है। करैक्य कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों कथन कारण सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपद से मल्ल एक महाजनपद था। एक संघ राज्य था जिसमें पावा, और यह पावा कुशीनारा मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर से प्राप्त हुआ। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल से प्राचीन गोदीवारा, बिल्कुल सही है। सारनाथ बुद्ध के धर्मोपदेश की बात करता है। राजगीर, यह अशोक के सिंह स्तंभ की बात करेंगे तो सारनाथ से संबंधित है। नालंदा बौद्ध अधिगम का यह महान पीठ, यानी कि 1, 2 और 4 कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। संदप पुरास्थल लोथल से गोदीवारा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर
को और किस अन्य नाम से जानते हैं? यह पद्म पानी के नाम से जानते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महामंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्य को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता। अवलोकितेश्वर नारायण पद्मपानी विष्णु का भी एक नाम है। आगे चलते हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान और ब्रजयान दो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध है बोधिसत्व मंजूश्री से। आगे है 104 नंबर प्रश्न पर देखिएगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है इसकी चयन करें। अस्थिरवाद महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? नहीं, अस्थिरवाद का संबंध है हीनयान बौद्ध शाखा से। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। बिल्कुल सही है। तीसरा है महासंघिकों द्वारा देवत्वरोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये कथन भी क्या है? सही, यानी कि 2 और 3 कथन आपका सही है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय स्थविर, ये जो है थेरवादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबद्ध है। इसके नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। परिवर्तन के नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिकों संप्रदाय की एक शाखा है। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18, ये जो है 18 निकायों से कहते हैं कि एक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? यह मैत्रेय की बात कर रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में करें कि कौन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो कि संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा मैत्रेय। कौन सा होगा? मैत्रेय। अब देखेंगे करें कि बौद्ध मान्यता के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास करेंगे। 106 देखेंगे करें क्या भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना नहीं, बोधिसत्व है महायान का। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ जो है करुणामय है, यानी कि आपका दूसरा कथन तो सही है। तीसरा कथन देखते हैं क्या है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं ही निर्वाण प्राप्ति का विलंब करते, यानी कि 2 और 3 कथन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श और केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रसिद्ध को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महायान महादया से प्रेरित बुद्धचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता। 10 पारमिताओं का
पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। बोधिसत्व पद्म पाने का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित ये देखिएगा चित्रकला जो अजंता में है। आगे है अजंता गुहा श्रेणी में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्म पाने का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृति में से एक है। इसे कतई की 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ, इसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से ये झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें जो है उसका दाहिना हाथ कुछ रुका हुआ कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। बोधिसत्व की पेंटिंग स्थित है अजंता में। बोधिसत्व पद्म पाने की जो पेंटिंग है वह कहाँ पर? अजंता में। हीनयान का जो है विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो वह कौन सा? कार्ले। हीनयान का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। कार्ले पड़ता है पूना महाराष्ट्र के तालुके में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी की गुफा में। ध्यान रखिएगा, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता? कन्हेरी। कौन सा? कन्हेरी। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेख में कान्हाशैल, कृष्णगिरी और कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफा का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया और यह 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 पहले से 23 नंबर क्रमांकित था में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी कतई की 4 भुजा और 11 मुख है। 4 भुजा और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय माना जाता है। विशुद्धमग्ग के रचयिता कौन है? यह देखिएगा, यह बुद्धघोषा है। विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? बुद्धघोषा। विशुद्धि यानी शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महायान ग्रंथ जिसके रचयिता बुद्धघोषा या बुद्धघोष है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को जो है चीन भेजा गया था? यह नागार्जुन को भेजा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? देखिएगा, नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपने पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां जो है बौद्ध शिक्षा प्रदान किया। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन यह बौद्ध दार्शनिक जो है का नाम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह शून्यता की बात कर रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माध्यमिक यह शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है जिसकी प्रसिद्ध रचना यह माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद
भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्तवाद को ही शून्यता कहा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन जो थे माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने युग्म सही सुमेलित है? कितने युग्म सही सुमेलित? अब देखिएगा, ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं? आर्यदेव जाने जाते हैं बौद्ध दर्शन के लिए, जैन के लिए नहीं, बौद्ध दर्शन के लिए। ये गलत हो गया। दिगनाग की बात करेंगे, बौद्ध विद्वान। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। ये दोनों कथन सही है। करें कि कितने युग में सुमेलित है? तो मात्र 2 ही सुमेलित है। यह IAS प्री 2022 का प्रश्न है। आर्यदेव यह बौद्ध दार्शनिक थे, जो कि बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाग बौद्ध विचारक थे। उन्होंने प्रमाण यह समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना किया। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है यह विक्रमशिला। विक्रमशिला की बात करते हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण पूर्व में नालंदा जिले में स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। वल्लभी गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए और वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन या उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी था। आगे चलते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? तो वल्लभी पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना युग जो था वह कौन सा? यह गुप्त काल में हुआ था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय है। यह बिहार के नालंदा जिला में राजगीर के निकट स्थित है। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को जो है दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और जो है बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिएगा, कुमारगुप्त थे। वैनसांग के अनुसार नालंदा महाविहार का संस्थापक शुक्रादित्य था, जिसने बुद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शुक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती, जिसकी प्रसिद्ध उपलब्धियां महेंद्रदित्य था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? यह बौद्ध दर्शन के लिए है। किस लिए है? बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री वैनसांग यहाँ आया था। अब देखिएगा 121 नंबर प्रश्न, कथन और कारण। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो चुका। ये बिल्कुल कथन क्या है? सही है। महाविहार के को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, इसी कारण वह समाप्त हो गया था, अस्तित्व खत्म हो गया। कथन कारण दोनों सही है और यह स्पष्टीकरण भी करता है। नालंदा में देखिएगा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगिरी, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित है। 5वीं सदी के मध्य कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा स्थित महाविहार अस्तित्व में आया। 6वीं शताब्दी ईस्वी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा
पर जो है केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया। नालंदा यह उपेक्षित होने लगा और 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी इसे जो है जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया और इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्राश्रय का अभाव भी एक कारण था। नव नालंदा महाविहार यह किसके लिए विख्यात था? तो पाली अनुसंधान के लिए। किसके लिए? पाली अनुसंधान के लिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान और कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन का यह अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। इसके बाद 123 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, 123 करें कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और यह जो है जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग का अति परिहार, यह देखिएगा, यह केवल बौद्ध में है, जैन में नहीं है। वेद प्रमेय, ठीक है, प्रामाण्य के ये प्रति अनास्था, यह दोनों में समानता है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी दोनों में समानता है। प्राणियों की हिंसा का निषेध की बात करते हैं कि 2, 3, 4 बुद्ध और जैन दोनों में क्या है? समानता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तप और भोग के अति परिहार, यह सिर्फ बौद्ध में है, जैन में नहीं है। वेद प्रामाण्य के प्रति आस्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, यानी कि 2 और 3 दोनों में समानता है। आगे चलते हैं 125 निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन की बात। आत्मदमन जिसको हम सिर्फ तप कह सकते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ बौद्ध में है, जैन में नहीं है। 126 की बात कर लेते हैं। करें कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। कूट में दिया गया उनको सही क्रम में सजाने के लिए कहा है। तो फर्स्ट में कहते हैं कि दुख है, दूसरा में आएगा दुख का कारण, तीसरा में आ जाएगा दुख का निरोध और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है, यानी कि ADBC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है करें कि भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता और दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोधगामी मतलब दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही जो है धर्म विश्वास करते थे कर्म और यह पुनर्जन्म के सिद्धांत, यह सही है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों और वेदों के अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसात्मक और सदाचार दोनों ने बल दिया और दोनों कर्मवाद जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 128 करें कि बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनर्जन्म की मान्यता नहीं था, पुनर्जन्म की मान्यता था। इसमें आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये कथन सही है। यानी इसका राइट आंसर है ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। प्रत्युत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेश का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद भी पुनर्जन्म तथा कर्मवाद के सिद्धांत को मानते थे। अगला है बौद्ध धर्म के विषय में यह कौन सा कथन सही है। पहला है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। याद रखिएगा, उन्होंने बौद्ध इनकी वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया, ये भी सही है। उसके कुच्छिक शिल्पों निम्न माना जाता है, कुच्छिक शिल्पों को निम्न माना जाता है, ये कथन, यानी कि तीनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए एक विशेष अपील और धर्मों के मिशनरी की भावना, अस्थायी भाषा का प्रयोग और याद रखिएगा दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये कथन गलत है, यानी कि ये आपका 4 सही हो जाएगा। 1 2 3 4 आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 131। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ। पहला है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया, बिल्कुल सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय में आक्रमण करने वाले मध्य एशिया की जनजाति ने जो है हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया नहीं। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया था, ये कथन भी गलत है, इन्हें केवल और केवल एक ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है। सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत संप्रदाय के नहीं, इसका राइट आंसर होगा बौद्ध मत, यानी कि कथन हो गया गलत। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, यानी कि केवल 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये विचार करें। चैत्य तथा बिहार में जो है क्या अंतर है। चैत्य याद रखिएगा पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार क्या होता है, निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है और बिहार क्या होता है, निवास स्थान होता है, यही दोनों में क्या है, अंतर है। आगे निम्नलिखित भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से है। स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण का संबंध है किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाएं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य बिहार, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में है कि चैत्य पूजा स्थल है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान माना जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करें कि कथन सही है। पश्चिमी गोदावरी यह जिले के गुंटूपल्ली में आरंभिक चैत्यगृह बिहार चट्टानों को काटकर बनाया गया, बिल्कुल सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाया गया, यानी कि 1 और 2 कथन क्या है, सही है। 1 और 2 कथन क्या है, सही है। 138 नंबर प्रश्न देखते हैं, 37। धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। यह आंध्र, जिसको अभी अमरावती वर्तमान में याद रखेगा, करे कि जो धान्यकटक अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में विश्व प्रसिद्ध स्थल है। पुरातत्व उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से बिहारों के साक्ष्य मिले हैं। यह सातवाहन राजाओं की राजधानी के रूप में भी विकसित हुआ था। सप्तयुग में जो है ये करे सुल्तानी युग में बौद्ध का कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था। तो ध्यान रखिएगा, सुल्तानी युग में ब्रजियान शाखा सबसे प्रभावशाली था। सुल्तानी युग कहने का मतलब है कि मध्य युग में बौद्ध के ब्रजियान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। ब्रजियान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा यह गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक है। तो कल मिलते हैं जैन धर्म के वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच चैनल भी शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।